डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जिधर धारा की दिशा है, जिधर धारा बह रही है उधर ही ऋतु तैरेगी, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। यानी धारा की दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल जब ऋतु तैरेगी तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें प्रथम शर्त क्या है? ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल उसकी चाल क्या हो गई? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 2 घंटे में जाती है तो उसकी तो धारा के अनुकूल चाल क्या थी? x प्लस वाई, और धारा के अनुकूल कुल दूरी कितनी चली उसने? 20, और समय कितना लगा? 2 घंटे। तो इसकी चाल हो गई धारा के अनुकूल। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसे लिख देंगे समीकरण 1। और धारा के प्रतिकूल द्वितीय शर्त क्या है? ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। धारा के प्रतिकूल उसकी चाल क्या है? x माइनस वाई, और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 2 किलोमीटर तैरती है। तो 4 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में, तो दूरी बटे समय ये चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 10 और 2 12, x बराबर आ जाएगा 6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की अब 6 लिख देंगे, तो 6 माइनस पहले में 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 6, y बराबर 4। x क्या माना था? स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, और y थी धारा की चाल। तो स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है वो कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह लिख देंगे स्थिर जल का मतलब शांत जल में, जब जल का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की बहाव की जो गति है, पानी की जो गति है वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो मान लेंगे एक महिला किसी कार्य को करने में x दिन लेती है, और एक पुरुष उसी कार्य को करने में y दिन लगते हैं पुरुष को। तो हम यहाँ निकाल लें कि एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी। एक महिला का एक दिन का कार्य, तो एक महिला का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x, और
एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/22। अब किसी कार्य को 2 महिला और 5 पुरुषों ने, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा? प्रथम शर्त लिख देंगे यहाँ पर। प्रथम शर्त, 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना होगा? 2/x, और 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य होगा 5/22। और ये मिलकर कार्य करते हैं तो जोड़ देंगे, और उनको कितने दिन लगते हैं? 4 दिन। तो 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। तो 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य, 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/4। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में अब लिखा है इसमें 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में करते हैं। 3 महिलाओं का 3/x हो जाएगा एक दिन का कार्य, और 6 पुरुषों का हो जाएगा 6/22, और 3 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन का कार्य होगा 1/3। तो ये 1/3 के बराबर होना चाहिए, तो लिख देंगे यहाँ पर। इसको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर मान लेंगे, जैसे पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से इसे करना है। तो इसको मान लेंगे 1/x = a एंड 1/y = b। तो समीकरण क्या हो जाएगा? 2a + 5b = 1/4 और 3a + 6b = 1/3। अब इसमें क्या करें? इसको विलोपन विधि से हल कर दें। ए के गुणांकों को समान कर लेते हैं, तो इसमें गुणा कर दो 3 का, इसमें कर दो 2 का। तो ये हो जाएगा 6a + 15b = 1/4, और 6a + 12b = यहाँ पर आएगा आपका 3/4, और यहाँ पर आएगा 2/3। घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएगा, तो 15b में से 12b घटेंगे तो बचेगा 3b, और ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस के 2/3। इनका एलसीएम कितना हो गया? 12। 4 × 12 3 × 9, 3 × 12 और 4 दूनी 8, और 9 में से 8 घटा देंगे 1 बचेगा, तो 3b बराबर आ जाएगा 1/12। तो b बराबर हो गया 1/12 36। अब b का मान समीकरण 1 में इसमें लिख दें। इस समीकरण में b की जगह पे लिख देंगे 1/36, 2a + 5b = 1/4 में। तो ये हो जाएगा आपका 2a + 5/36 = 1/4। तो 2a बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36। इनका लगभग हो जाएगा 36, 9 × 36 माइनस 5। 2a = यहाँ बचेगा 4/36। तो यहाँ 4 से कट जाएगा 9 बार, 1/9 एक ही वैल्यू आएगी, 9 से गुणा कर देंगे तो 1/18। ए की वैल्यू कितनी आई? 1/18, और बी की वैल्यू आई 1/36। अब यहाँ पर a बराबर क्या माना था? 1/x। तो 1/x = आ जाएगा 1/18। तो यहाँ से x = आ जाएगा 18, और b बराबर माना था 1/22 बराबर 1/36। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 36। तो x = 18 और y = 36। इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला किसी कार्य को 18 दिन में कर लेगी, और एक पुरुष उसी कार्य को 36 दिन में करेंगे। एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। एक महिला करेगी 18 दिन में। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे
10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर तथा बस की चाल y किलोमीटर है। कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। यहाँ पर कुल दूरी है 300 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त, रूही ने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी को और शेष दूरी को बस से तय करती है। 4 घंटे का समय लगता है। तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे समय लगेगा 60 बटे x। शेष दूरी कितनी बची? 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय कर चुकी है, तो 300 में से 60 को घटा देंगे तो अब दूरी बची 240। और 240 दूरी बस द्वारा तय करने में उसे समय कितना लगेगा? दूरी बट्टे चाल, बस की चाल है बाई, कुल समय कितना लगा? 60 बट्टे एक्स प्लस 240 बट्टे बाई, और उसे कुल समय जो उसमें दिया है वो लगता है 4। तो ये 4 के बराबर होना चाहिए, तो इसको 4 के बराबर लिख देंगे और इसको लिख देंगे समीकरण 1। द्वितीय शर्त, दूसरी बात क्या है कि रूही ने 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय 100 बट्टे एक्स। शेष कितना बचेगा? 300 में से 100 घट जाएगा तो 200 बट्टे बस द्वारा जाने में लगा 200 बट्टे बाई। अब उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ पर मिनट को हम 10 घंटे में बदल लेते हैं, तो 10 बट्टे 60 ये आपका हो जाएगा 1 बट्टे 6। तो 4 घंटे तो उसे लगते हैं और 1 बट्टे 6 घंटे और लगते हैं। तो 4 प्लस 1 बट्टे 6, 6 चौके 24 और 1 25 बटे 6। तो ये हो जाएगा 25 बटे 6। इसे लिख देंगे सेकंड इक्वेशन। तो क्या इन दोनों को हल कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 में 60 से तथा समीकरण 2 में 100 से भाग देने पर। ऐसा क्यों किया? तो समीकरण 1 में जब 60 से भाग दे दें तो 1 बट्टे एक्स बचेगा। समीकरण 2 में 100 से भाग दे दें तो यहाँ भी 1 बट्टे एक्स बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टे एक्स, और जब इसमें 60 से भाग दें 6 चौके 24 तो 4 बट्टे बाई, और 4 बट्टे 60 माने 1 बट्टे 15। 4 से 60 में भाग, 4 से 60 कट जाएंगे 15 बार, तो 1 बट्टे 15 हो जाएगा ये। और यहाँ 100 से भाग दे दें तो 1 बट्टे एक्स, इसमें 100 से भाग दे देंगे तो 2 बट्टे बाई, और इसमें 100 से भाग देंगे तो 25 चौके 100, और 4 का गुणा होगा 6 में, तो जो हो जाएगा 1 बटे 24। घटाने पर घटा देंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 बट्टे बाई में से 2 बट्टे बाई घट जाएगा तो बचेगा 2 बट्टे बाई, और 1 बट्टे 15 में से 1 बट्टे 24 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/बाई इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 240। 15 से 240 में भाग देंगे तो 16 बार चला जाएगा, और 24 से 240 में भाग देंगे तो 10 बार। तो 2/बाई इक्वल टू 6/240। तो 2 बट्टे बाई बराबर 6 से कट जाएगा, 6 कन 6, 6 चौके 24, 40 बार। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो बाई इक्वल टू 40 दूनी 80। बाई इक्वल टू कितना आ गया? 80। बाई का मान समीकरण इसमें लिख देंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था वो यही था, है ना। तो इसमें हम बाई की जगह पर 1 में रखने पर, तो ये समीकरण और ये समीकरण एक ही समीकरण है, तो इसमें बाई की जगह पर 80 लिख देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे एक्स प्लस 4 बट्टे 80 बराबर 1 बट्टे 15। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस ये बचेगा 4 दूनी 8, 1 बट्टे 20 बराबर 1 बट्टे 15। 1 बट्टे एक्स बराबर 1 बट्टे 15 माइनस 1 बट्टे 20। लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका?
एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60, 1/x बराबर 1/60, 4 में से 3 घटेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60। x को माना था रेलगाड़ी की चाल और y को माना था बस की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली पूरी होती है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी।